लेकिन आरजू ये जो अब अभी हम इरशाद साहब को भी सुन रहे हैं, जो हामिद मीर भी कह रहे हैं, जो एक चर्चा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान में, दरअसल अपने देश में जो हो रहा है उस पे चर्चा नहीं की जाएगी या उसको देखने की जरूरत नहीं है, आईना देखने की बजाय इस तरह की बातें करना, इससे क्या मकसद है इसके पीछे और इससे क्या हासिल है? देखिए, भारत जो है वो एक इम्पॉर्टेंट कंट्री है और पाकिस्तान डेफिनेटली वहाँ पे जब इलेक्शंस होंगे तो उसके ऊपर बात ज़रूर करेगा। और जहाँ तक मोदी जी की बात है, तो इमरान खान की जब गवर्नमेंट थी तब भी यही कहा जाता था कि भारत से तभी बात हो सकती है जब मोदी जी की गवर्नमेंट ना हो, और बार बार दूसरी जितनी भी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, चाहे वो फवाद चौधरी साहब कहते हों या कोई और पॉलिटिशियन जो है वो ट्वीट्स लगाते हो या वीडियोस बनाते हो। तो ये बात तो सब में तय है कि यहाँ पर जो है वो मोदी जी के जो गवर्नमेंट है या एस्टैब्लिशमेंट है उसमें मोदी जी इतने ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन आम पब्लिक में है। ये फ़र्क ज़रूर पाकिस्तान में आपको देखने को मिलेगा कि जो आम पब्लिक है वो मोदी जी को पसंद कर रही है, लेकिन जो एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के लोग हैं या ऐसा मीडिया है जो कहीं ना कहीं से डिक्टेशन लेकर बात करता है, वो डेफिनेटली मोदी जी के अगेंस्ट ही बात करेगा। हामिद मीर साहब का क्लिप आपने चलाया, वो कह रहे हैं कि जी सबको हिंदू बनाते चले जा रहे हैं या बना देंगे, तो ये बात मेरा ख्याल है पाकिस्तान में रहने वाले मीडिया के लोगों को नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर तो हमने सारे हिंदूज को मुसलमान बना दिया, सबको कलमा पढ़ा दिया, तो जो चीज़ हमारे यहाँ हुई है हमें डेफिनेटली उसके ऊपर बात करनी चाहिए, ना कि भारत को इस तरह से हम कहें कि वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन जाहिर है कि हमें यहाँ से पॉजिटिव बात नहीं करनी है। और जहाँ तक कश्मीर के लिए कहा गया कि जी वो एक फॉरेन टेरिटरी है, तो अगर वो फॉरेन टेरिटरी ना होता तो हम तो हमेशा से डिस्प्यूटेड टेरिटरी कहते हैं, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर अलग है, प्रेसिडेंट अलग है, हमने तो कभी उनको अपना हिस्सा माना ही नहीं। अगर हमने माना होता तो क्या ये अलग पूरा एक सेटअप बना होता? नहीं बना होता। इसलिए मेरा ख्याल है कोई नई बात नहीं कही है हमारी अदालत में। जी बिल्कुल आरजू जी, और मुझे लगता है कि इरशाद साहब भी आपको बहुत ध्यान से सुन रहे थे। इरशाद साहब आपके पास आएंगे, लेकिन तोहिन जी मैं अब इस वक्त आपके पास आता हूं। मेरा जो सवाल है वो पाकिस्तान और चीन के कॉन्टेक्स्ट को लेकर ही है। क्या जो इस वक्त पाकिस्तान में परेशानी और जो टेंशन नजर आ रही है वो इस बात को लेकर है क्योंकि वहां पर अखंड भारत का जिक्र किया जा रहा है, और हमने देखा कि किस तरह से चुनाव के दौरान भी 400 पार और इस बार पीओके हमारा होकर रहेगा, तो कहीं इस बात का डर तो नहीं है पाकिस्तान के अंदर पसर रहा है जिसके बाद ऐसे बयानबाजी निकल कर आ रही है? देखिए, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी की सरकार ने पाकिस्तान के जो गलत मंसूबे रहे, आतंकवादी मंसूबे रहे, उसको पूरी तरह से निरस्त कर दिया है। तो स्वाभाविक है कि पाकिस्तान के अंदर मोदी जी को लेकर बहुत बौखलाहट रही है। आपने देखा 2005 से 2008 के बीच कितने यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट होते थे, और हर बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भारत पाकिस्तान के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करता था। भारत जो है सीधे यूएस को कंप्लेन करता था, और भारत को लगता था, तब की सरकार को लगता था, यूपीए की सरकार को, कि हमारा काम पूरा हो गया। 2015 के बाद आपने देखा कि पुलवामा का जवाब बालाकोट से मिला, उरी का जवाब जो है सर्जिकल स्ट्राइक से मिला। तो निश्चित तौर पर यहां तक कि जब आर्टिकल 370 को हमने निरस्त किया तो इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर पाकिस्तान को कोई समर्थन नहीं मिल पाया। तो ये इसके पीछे जो है एक बहुत ही चाणक्य वाली जो है डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी जो है काम आई थी। तो हर तरह से 2016 की शुरुआत के बाद जब से पठानकोट का हमला किया इन्होंने, तब से एक तरह से पाकिस्तान का वजूद हमने विश्व में पूरी तरह से कम कर दिया है, खत्म कर दिया है, और इस बात को लेकर ये मोदी सरकार से विशेष रूप से परेशान रहते हैं। जी हाँ संजय सोई साहब, लेकिन देखिए एक तरफ हम देख रहे हैं कि चीन हकीकत वाली बात कर रहा है, यानी चीन ये समझ रहा है कि तीसरा टर्म होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और चीन भी चाहता है कि उसकी तरक्की के आड़े ना आए किसी भी तरह के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनमें अगर कोई भी खटास हो। यानी वो ये उम्मीद कर रहा है कि अगर आएंगे तो उनके साथ बेहतर संबंध बनाए जाएं ताकि दोनों भारत और चीन अपनी अपनी गति से तेजी से आगे बढ़ें। लेकिन पाकिस्तान में हम अलग तरह का सुर देख रहे हैं। पाकिस्तान में हम वही देख रहे हैं कि जो वो लगातार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं चुना जाना चाहिए, अगर चुने गए तो फिर देखिए क्या होगा, किस तरह की वो बातें करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये एक बड़ी चुनौती होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी अगर उनका तीसरा कार्यकाल होता है कि कैसे पाकिस्तान के साथ क्या भारत को संबंध सुधारने की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, या जिस तरह से अभी हम चल रहे हैं वो बेहतर नीति है भारत के लिए?
नहीं, बिल्कुल सुमेरा जी, बहुत अच्छा सवाल है और बहुत ही अच्छा पॉइंट है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आज जो पाकिस्तान में जो गलत गलत बातें फैलाई जा रही हैं कि पूरे हिंदू बना दिए जाएंगे, पूरा यहाँ पर अखंड भारत वाली बात है। आप देखिए, मैं यहाँ पर हिंदुस्तान में है, आप देखिए जो कोविड में पैसा गया वो धर्म या मजहब को देखते हुए नहीं गया, हर एक को गया, हर एक के बैंक अकाउंट में गया। आज रोड बन रही है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, नौकरी मिल रही है, वो किसी धर्म मजहब के हिसाब से नहीं, हर एक को मिल रहा है, हर एक को फायदा हो रहा है। या और कश्मीर में अगर 370 हटाया गया तो आज कश्मीरियों को बड़ा फायदा है कि वहाँ पे कहीं यहाँ इसी से वहाँ पर जो बात फैलाई जा रही है कहीं ना कहीं एक चीज को लेके कि भाई ये भारत में ऐसा हो रहा है, लेकिन वहाँ की आम जनता समझ रही है आज। बिल्कुल, वहां पर आम जनता समझ रही है और खास तौर पर पीओके की तस्वीरें और पीओके में जो लोग हैं उनका आंदोलन बता रहा है कि ऐसे पाकिस्तान के खिलाफ ही वहां पर हल्ला बोला जा रहा है।